हम तुम और बासंती पवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी बसंत का भी मौसम चल रहा है, पर कितनों के जीवन में बसंत है। बसंत का मतलब ये नहीं होता कि वादियाँ हरे भरे हों, फूलों से भरे वादियाँ और मन में उमंग, आम में बौर आना, तरह तरह के पंछियों का आगमन, ये सब बसंत की आने की निशानी होती है। पुरवैया को हवा चट के पछिया हवा चलना। लेकिन जीवन का बसंत, खास करके नारियों का, महिलाओं का जीवन का बसंत अजीब होता है। अक्सर मेरे जीवन में या मेरे मन में ये ख्याल आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और इन्हीं विचारों में खोई हुई, घर के कामों में व्यस्त होते हुए भी दिमाग आजकल न जाने कहाँ, किस ब्रह्मांड के किस छोर में घूम रहा है, अंतरिक्ष में घूम रहा है, कहीं भी। पर मन अशांत है, क्योंकि मन का जो वसंत है उसमें कोई फूल नहीं खिला, उसमें कोई पुरवाई पछिया हवा नहीं चली। बस मन उदास है। क्यों उदास है, कारण क्या है, मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मैं उदास हूँ। बसंत होते हुए भी मैं उदास हूँ। मैं क्या चाहती हूँ। अक्सर कुछ महिलाएं जो प्रैक्टिकल होती हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो कल्पना की दुनिया में होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी होती हैं, किसी के बिछड़ने पे, किसी मौसम के साथ अच्छे बुरे जब उनके जीवन में घटते हैं, अगर अच्छा घटता है तो अच्छे बातें, अच्छे अच्छे कोई मौसम अगर बहुत अच्छी तरह से बीतती है किसी के जीवन में, तो उस मौसम की मधुर यादें भी होती हैं। लेकिन कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें कोई मधुर यादें नहीं होती। उन उन उस बसंत में केवल 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 कुछ गम की, कुछ उदासी की कहानियाँ होती हैं। और यही वजह है कि महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे कुछ भी कर रही हैं, या क्या समस्या मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है, मेरे जैसी बहुत महिलाओं को भी लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या मेरी इच्छाएं हैं, क्या मेरी उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं हम, सच क्या चाहते हैं। और मैं अपने पाठकों, जो भी मेरे श्रोता हैं, मैं ये चाहूँगी कि मेरी इस चीज़ को पढ़ें आप, और पढ़ने के बाद में मुझे राय दें। मुझे एक मदद की ज़रूरत है, और ये मदद हर किसी ऐसी नारी को जो दिमागी रूप से परेशान है, उसको संभलने में बहुत ही सहायक होगा। तो बसंत, वसंत ही वसंत है। मैंने अपने चैनल का नाम भी रखे हैं, हम तुम और बासंती पवन। पवन है, बसंत है, सब कुछ है, पर एक खालीपन है। ये खालीपन क्या है, ये मनोवैज्ञानिक खालीपन है या मन का डर है। ये कौन सा खालीपन है जो अक्सर मुझे डसती है, मैं दुखी होती हूँ, क्यों क्यों। ये सवाल है। ये सवाल मैं नहीं, मेरे जैसी अनेक महिलाओं के साथ है, अनेक पुरुषों के साथ है। केवल महिलाएं ही नहीं होती है। मन का वसंत जिस दिन भी किसी के जीवन में खिल जाएगा, मन के अंदर हजारों पुष्प खिलेंगे, और उसकी महक उसके तन मन को अगर महका देगी तो वही बसंत है। लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर महिलाएं एक घुटन, एक तनाव, एक उन्माद की स्थिति में जीती है, क्योंकि वो अपने पति बच्चे को बहुत प्यार करती है। थोड़ी सी भी कुछ भी हो परेशानी, उसमें उलझी रहती है। लेकिन मन का बसंत तभी हरा हो सकता है, केवल जेवर, धन दौलत, पैसे से ही कोई किसी को संतुष्ट नहीं करता। उसे संतुष्ट करने के लिए, किसी भी नारी को या किसी भी पुरुष को संतुष्ट करने के लिए उसके मन के अंदर झांकना होगा कि उसके मन का अंदर भय क्यों है। अगर कोई पति या बच्चा, अगर कोई पत्नी किसी को कहती है कि आप अपना हर चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि पत्नी का दुनिया जब शादी होता है ना, तो पत्नी की दुनिया उसके बच्चे और पति पे ही चलती है।
और बच्चे और पति की थोड़ी सी परेशानी देकर वो उदास हो जाती है। तो मैं सभी पुरुषों से और सभी स्त्रियों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि पुरुषों के मन के बसंत को भी आप खिला सकते हैं, उसके अंदर अनगिनत फूल खिला सकते हैं अपने अच्छे विचारों से, उसको सपोर्ट करके, और महिलाओं को भी पुरुष कर सकते हैं। तभी मन का बसंत जो है वो खिला खिला रहेगा, वो बगिया खिला रहेगा। भले ही बाहर में फागुनी पतझड़ की पत्ते झड़े हों, पर मन के अंदर एक खुशी होगी, मन के अंदर एक संतुष्टि होगी। और इसी के साथ मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए, मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।